Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today in biology, we're going to discuss about human reproductive system. हमने ये चैप्टर शुरू किया था हमारे प्रीवियस सेक्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जहाँ पे हमने बात की थी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलता है, यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, अलग अलग गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट. उसी को कंटिन्यू करते हैं. अब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम लोग. जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ह्यूमन में हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, यू कैन से. क्या क्या पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंशिया, ejaculatory duct, urethra, penis, male accessory glands. These are the basic parts which are present in male reproductive system. अब हम एक एक करके इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रोटम के बारे में. स्क्रोटम इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर. पाउच एक झोले नुमा स्ट्रक्चर है विच इज ए डीपली पिगमेंटेड कलर होता है, जिसके अंदर टेस्टिस इनक्लोज्ड रहते हैं. स्क्रोटम इनक्लोजेस द टेस्टिस. देयर आर टू टेस्टिस प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दो टेस्टिस हैं, ए पेयर ऑफ टेस्टिस आप कह सकते हो, विच आर द मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल के अंदर वो टेस्टिस होते हैं. वो एक जोड़ा होते हैं, पेयर होते हैं, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी बॉडी से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर लोकेटेड रहते हैं. और कहाँ है? दे आर प्रेजेंट बिलो द पेल्विक रीजन एंड इंक्लोज्ड. टेस्टिस किस में इंक्लोज्ड हैं? इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्क्रोटम. स्क्रोटम में इंक्लोज्ड रहते हैं. Now there is a basic function which is you can say scrotum plays. Testis major reproductive organ है, जैसे मैंने बताया, they produces sperms. जो मेजर काम है टेस्टिस का वो स्पर्म प्रोड्यूस करने का है. हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो स्क्रोटम जो है दैट इज बेसिकली ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर. पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, जिसके अंदर क्या है, जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो इंक्लोज्ड रहते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम? स्क्रोटम क्या कर रहा है? स्क्रोटम इज बेसिकली मेंटेन्स द टेम्परेचर बिलो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस देन द बॉडी टेम्परेचर. यानी जो बॉडी का टेम्परेचर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस और समथिंग, तो उसके 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखता है कौन? स्क्रोटम. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्क्रोटम बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स. इट मेंटेन्स, हम कह सकते हैं, इट मेंटेन्स टेम्परेचर बिलो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस. मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये कम रखता है किसका? टेस्टिस का. कौन? स्क्रोटम. विच इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द स्क्रोटम. टेम्परेचर को कम रखता है. यू कैन से इट प्रोड्यूसेस अ चिलिंग इफेक्ट. मतलब लोअर टेम्परेचर है, ठंडा, या आप ऐसा कह सकते हैं लोअर टेम्परेचर ऑब्वियसली, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा. और वो किस लिए ज़रूरी है? फॉर बेसिकली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म. स्पर्म को प्रॉपरली प्रोड्यूस करने के लिए ये क्या है? ज़रूरी होता है. क्या? ये जो टेम्परेचर बिलो मेंटेन रखता है. कौन रख रहा है यहाँ पे? स्क्रोटम रखता है. तो ये तो फंक्शन हुआ स्क्रोटम का, उसके बारे में आपने पढ़ा, ठीक है. दूसरी बात, सेकेंड, हम चलते हैं टेस्टिस की तरफ. The second important organ of the human reproductive system, male human reproductive system, testis. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि टेस्टिस क्या हैं? दे आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेजरली जो स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, जो मेजर रोल है, जो गैमेट प्रोडक्शन का रोल है, वो कौन प्ले कर रहे हैं? टेस्टिस प्ले कर रहे हैं basically. So they are very important, you can say,
पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस जो हैं वो पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, दे आर प्रेजेंट इन 2 इन नंबर, ठीक है। सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में सस्पेंडेड रहते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी आप कह सकते हैं, ठीक है। ईच टेस्टिस जो होता है वो ओवल शेप का होता है, टेस्टिस आर ओवल इन शेप, ओवल शेप के टेस्टिस होते हैं, ठीक है, विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं दे आर ओवल इन शेप एंड अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ में 4 से 5 सेंटीमीटर के हैं और ओवल शेप के होते हैं। विड्थ इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर, यू कैन से विड्थ इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर of the testis which are present inside the scrotum। अब हम बात करेंगे कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स की जो यहाँ पे होते हैं। अब टेस्टिस के भी कुछ पार्ट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं टेस्टिस के पार्ट्स हम देख लेते हैं। इसको एक बार हम हटा लेंगे, टेस्टिस के पार्ट्स देखेंगे पहले। सी टेस्टिस के क्या क्या पार्ट हैं। सबसे पहले आती है इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग। सो फर्स्ट पार्ट क्या है इसकी, प्रोटेक्टिव कवरिंग। इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका। ट्यूनिका इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग, ट्यूनिका इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टेस्टिस विच प्रोटेक्ट्स इट, ठीक है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं बच्चों, देर आर 3 लेयर्स, दैट इज देर आर 3 लेयर्स ऑफ ट्यूनिका, 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? ट्यूनिका वल्गैनिस, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देन वैस्कुलोसा, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया and tunica vasculosa. These are the 3 layers, means tunica मेन लेयर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ट्यूनिका जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज ट्यूनिका वेजिनालिस, एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वैस्कुलोसा। नाउ जो ट्यूनिका वेजिनालिस है ये सबसे बाहरी कवरिंग है, सबसे जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, दैट इज बेसिकली आपका कौन सा है, वेजिनालिस है, आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग है जो टेस्टिस को कवर कर रही है। सबसे बाहर वाली जो परत है वो ट्यूनिका वेजिनालिस होती है। देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, जिस अराउंड फाइब्रस कवरिंग है, ये भी टेस्टिस को सराउंड करती है। ट्यूनिका वैस्कुलोसा जो है वो भी इसके सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो ट्यूनिका वैस्कुलोसा होती है। इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उससे बनी हुई है। बेसिक डिटेल में हम जाएंगे, नॉट इन द डीप इनसाइड इट, आपको आइडिया ज़रूरी है, दैट शुड बी रिमेंबर्ड, वो आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। डिटेल में ज़्यादा आपको नहीं जाना है इसमें। सो प्रोटेक्टिव कवरिंग टेस्टिस की ट्यूनिका होती है, उसकी 3 लेयर्स हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। देन नेक्स्ट जो यहाँ पे आती है, दैट इज जो नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नंबर 2 पार्ट जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये सेकेंड पार्ट है टेस्टिस का, सेकेंड पार्ट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। ये एक तरह से कंपार्टमेंट होते हैं, कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, रूम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एंड दीज अराउंड 250, ये 250 नंबर में होते हैं, यू कैन से 250 कंपार्टमेंट्स। लोब्यूल्स की संख्या जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की ईच टेस्टिस में, हर एक टेस्टिस में वो 250 है। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस। दैट इसके अंदर फिर क्या होते हैं उस पे हम आ रहे हैं। थर्ड जो पार्ट आ जाता है अब इसका, थर्ड पार्ट जो होता है, दे आर सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हैं, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूबुल कहते हैं। ये दे आर हाईली कोइल्ड ट्यूबुल्स होती हैं, हाईली कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर टर्म्ड एज सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, उनको हम बोलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल,
हर एक ग्लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जो मेजर फंक्शन है, जो मेजर फंक्शनिंग है टेस्टिस की, जो स्पर्म प्रोडक्शन का होता है, वो कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ही क्या प्रोड्यूस करी है, मेजरली स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। अंडरस्टैंड? सो हम ये कहते हैं जो मेजर प्रोडक्शन है स्पर्म का वो कहाँ पे हो रहा है, दैट टेक्स प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में कुछ स्पेशल सेल्स भी होती हैं, जैसे सर्टोली सेल्स हैं, लेडिक सेल्स हैं, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सर्टोली सेल्स जो हैं, जैसे मैंने बताया कि स्पर्म प्रोडक्शन के बाद कहाँ चले जाते हैं, सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाते हैं। ओके, और वहाँ से फिर वो जब निकलते हैं तो इजैकुलेटरी डक्ट या वासा डिफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से होते हुए वो कहाँ है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू इजैकुलेट कर दिए जाते हैं। सो आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो मेजरली कहाँ हमारा प्लेस हो रहा है, टेक प्लेस हो रहा है, दैट इज टेकिंग प्लेस एट द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है, स्पर्म प्रोड्यूस हो गए हैं एंड दे आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स फॉर फर्दर मैच्योरेशन, डेवलपमेंट। जब तक वो निकाले नहीं जाते, जब तक वो इजैकुलेट नहीं होते हैं, तो जब तक वो इजैकुलेट नहीं हो रहे हैं, दे आर गेट एम्बेडेड इनसाइड द सर्टोली सेल्स। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड दैट, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में प्रेजेंट रहती हैं वो भी, ठीक है। सो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में क्या है, हमारे सर्टोली सेल्स हैं। दे कंसिस्ट सर्टोली सेल्स, ठीक है, जहां पे स्पर्म एम्बेड होते हैं। स्पर्म आर एम्बेडेड आफ्टर प्रोडक्शन, और यहाँ इनको नॉरिशमेंट मिलता है एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं, दे गेट नॉरिशमेंट फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। प्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड दैट स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। अब वहाँ से निकल गए, अब एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देखें, एक और सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, दे आर टर्म्ड एज बेसिकली लेडिक सेल्स, या उनको इंटरस्टिशियल सेल्स कह रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ पे हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, अगेन दूसरा पार्ट, इसको लेडिक सेल्स भी बोलते हैं, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स जो है दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सेल्स बच्चों। लेडिक सेल्स इसलिए इंपॉर्टेंट, दे आर प्रेजेंट बिटवीन दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच की जो जगह है वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि देखिए नाम इंडिकेट कर रहा है इंटरस्टिशियल सेल्स, यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच की जो जगह है उस स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, वहाँ पे ये सेल्स हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स का मेजर जो रोल है वो ये है कि दे प्रोड्यूस हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन, सेक्स हार्मोन, जो मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन वो प्रोड्यूस करती हैं लेडिक सेल्स, या इनको एंड्रोजिन्स भी कहते हैं, एंड्रोजिन्स, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज एंड्रोजिन। और जो मेजर हार्मोन है, एक और नाम इसको देते हैं टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है, एंड्रोजिन है, या मेल सेक्स हार्मोन जो ये हैं, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, दे आर प्रोड्यूस बाय लेडिक सेल्स। यही टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मीन्स जो वॉइस का डीप हैवी हो जाना मैच्योरिटी के अंदर, उसके बाद माउथ स्टैच वगैरह आ जाना, हेयर्स अंडर द आर्म या बॉडी हेयर्स, ये सब जो कैरेक्टर्स हैं दे आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। दे आर बेसिकली ड्यू टू द फंक्शनिंग ऑफ दिस हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, जो मेल सेक्स हार्मोन है उससे ये होता है। सो दीज आर द पार्ट्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर होगा। इन केस यू हैव डाउट कैन कॉन्टैक्ट मी। फर्दर वाले पार्ट्स हम आगे डील करते हैं। थैंक यू।